हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। ध्यान से सुनिएगा। विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम लगातार हार रहे होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हमें एक बार और प्रयास करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज के इस लेक्चर का टारगेट है 150 लाइक का। तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। इसी प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं स्टडी कर को। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों आकाश। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है हाल ही में? आकाश मिसाइल का। अब इसका परीक्षण कहां से किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा तट के चांदीपुर परीक्षण स्थल से इसका परीक्षण किया गया है। अब इस मिसाइल को विकसित किसने किया है? तो ध्यान से सुनिएगा कि किसने विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जो कि हैदराबाद में है, और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं। तो इन दोनों संस्थाओं ने इस मिसाइल को विकसित किया है। दोस्तों, इस मिसाइल की लंबाई है 560 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक के विस्फोटक को ढोने की ताकत रखती है। यहाँ पर बात आई है दोस्तों डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ के बारे में हम जानकारी डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत आता है, यानी यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके काम क्या क्या हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। इसके काम रक्षा प्रणालियों को डिजाइन करना और उनका विकास करना। इसके अलावा विश्व स्तर के हथियार और उपकरण का उत्पादन करना किसका काम है? डीआरडीओ का। दोस्तों, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? ध्यान से सुनिएगा। इनका नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के वर्तमान में? राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, अब हम कुछ मिसाइलें डिस्कस करते हैं जो कि भारत की ही मिसाइलें हैं। जैसे पृथ्वी मिसाइल, तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, अग्नि की बात करें तो यह भी सतह से सतह पर ही मार करती है और यह मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा त्रिशूल, तो यह सतह से आकाश में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, नांग की बात करें तो यह तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। अगला करंट अफेयर्स है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। आने वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा ये। हाल ही में 2032 में होने वाली ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो आंसर होगा इसका ब्रिस्बेन को। दोस्तों, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो यहाँ पर 2032 में ओलंपिक गेम होंगे। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 1956 में और साल 2000 में ओलंपिक की मेजबानी की है। साल 1956 में मेलबर्न में हुए थे ओलंपिक और साल 2000 में सिडनी में हुए थे ओलंपिक गेम्स। दोस्तों, 2032 में कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जहां पर 3 बार ओलंपिक हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दोस्तों, आने वाले ओलंपिक गेमों को डिस्कस करते हैं कि आने वाले ओलंपिक कहाँ कहाँ होने वाले हैं। जैसे 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में होगा और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में। इसकी शुरुआत हुई है 23 जुलाई 2021 से। इसकी समाप्ति होगी 8 अगस्त 2021 को। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार कुछ गेम जोड़े गए हैं, कुछ गेम ऐड किए गए हैं जो अब तक नहीं जोड़े गए थे। उनके नाम सुनिएगा, कौन कौन से गेम जोड़े गए हैं। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्टेट बोर्ड और सफरिंग। ये कुछ गेम हैं जो कि ओलंपिक में जोड़े गए हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ओलंपिक का एक नया आदर्श वाक्य बना है, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बना है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर। पहले केवल 3 ही शब्द थे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, लेकिन अब 2021 से एक नया आदर्श वाक्य बना है ओलंपिक का। वो क्या होगा? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर। दोस्तों, ओलंपिक को करवाता कौन है? तो ओलंपिक को करवाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हम आईओसी कहते हैं। तो दोस्तों, आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1994 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में।
इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच। आईओसी हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल का आयोजन करवाता है। ध्यान से सुनना है आपको, पैरालंपिक खेलों का आयोजन नहीं करवाता है। इसको कौन कौन से आईओसी कितने गेम करवाता है? 3 गेम करवाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था दोस्तों 1896 में एथेंस यूनान में, और पहला शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 1924 में चैमोनेस्क फ्रांस में। इसके बाद 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों ही एक वर्ष में ही आयोजित किए जाते थे। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हाल ही में बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश में। यानी बाल सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना किसके लिए होगी? तो यह योजना होगी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाना। इसके लाभ क्या होंगे? इस योजना में लाभ किसको मिलेगा? तो दोस्तों इस योजना के तहत 4050 बच्चों को लाभ मिलेगा। इसमें होगा क्या दोस्तों? 0 से 18 साल के बच्चे जिनकी माता या पिता या दोनों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह इसमें लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी प्रकार की कुछ और योजनाएं अन्य राज्यों में भी चलती हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अनाथ बच्चों की मदद के लिए अन्य राज्यों की योजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे मध्य प्रदेश में सीएम कोविड बाल कल्याण योजना चलती है, त्रिपुरा में बाल सेवा परियोजना चलती है, असम में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट की गई है, और उत्तराखंड में वात्सल्य योजना जो कि अनाथ बच्चों की मदद के लिए शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं। कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी कानपुर है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं। अगला करंट अफेयर्स है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा इसका स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों केंद्र सरकार ने किस योजना को बढ़ाया है 2025 तक? स्टैंड अप इंडिया योजना। तो यह क्या है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, और इसका उद्घाटन किया था भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना। दोस्तों इस योजना को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कोई बैंक है और उसकी कई शाखाएं होती हैं, तो हर एक शाखा में यह तय किया जाएगा कि वह शाखा एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को उधारकर्ता को या फिर एक महिला को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराएगी, और वो भी किसके लिए? नई परियोजना को स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई नई परियोजना स्टार्ट करनी है किसी महिला को या अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी उधारकर्ता को, तो वह 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण ले सकता है बैंक की उस शाखा से। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हाल ही में किसे भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम है दोस्तों उनका रश्मि रंजन दास। तो रश्मि रंजन दास वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं, और संयुक्त राष्ट्र टैक्स कमेटी में उनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 तक होगा। यहाँ पर बात आई है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की, तो ध्यान से सुनिएगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसे हम यूनाइटेड नेशन या यूएन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में, और इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? ध्यान से सुनिएगा। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। दोस्तों इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेज, जो कि पुर्तगाल के हैं। कार्य क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के हमने डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के जीके को। तो जीके के क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन यही सरल क्वेश्चन कभी कभी हमें रिवाइज भी करने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। दोस्तों आज के इस लेक्चर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको कुछ सूचना बता दें, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा। वो कोड होगा राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि रोज क्विज देते हैं और प्रैक्टिस सेट भी देते हैं दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर मिलते हैं आपको टॉप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर, तो खबरी पर आप जरूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और स्टडी कर को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।